नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जहां आदित्य बिरला समूह की बात करें तो उनके सारे स्टॉक रिटर्न दे। एक स्टॉक है उनका सेंचुरी इंका लिमिटेड। आज उसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के समय लगभग स्टॉक 571 रुपये चल रहा था। वहां से 11% बढ़ा, 64 रुपये की बढ़त आई थी और अंत में प्रॉफिट बुकिंग हुई। 603 में क्लोजिंग। रिजल्ट लगभग 12 बजे के आसपास आया था। सेंचुरी इंका को लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के उद्देश्य से देखना चाहिए। कंसोलिडेटेड रूप से 301% प्रॉफिट राइज हो रहा है सेंचुरी इंक। जहां तक रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू 554 करोड़, पिछले क्वार्टर में 483 करोड़ मात्र थी और पिछले साल 401 करोड़ मात्र थी। 153 करोड़ रेवेन्यू बढ़ रही है Q1 to Q1। प्रतिशत में 38% की वृद्धि है Q1 to Q1। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर 79 करोड़ का आ रहा है, जो 52 करोड़ था, जो पिछले साल 19 करोड़ था। जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 318% की वृद्धि है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 61.70 करोड़ आ रहा है, जो 39 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो 15 करोड़ था पिछले साल। 301% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। EPS की बात कर लें 28 रुपये 24 पैसे EPS, जो 18 रुपये था, 10 रुपये बढ़ के सीधे क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 7 रुपये था, ये 300% बढ़ रहा है EPS, 3 गुना बढ़ के आ रहा है पिछले साल की तुलना में। जबरदस्त रिजल्ट है सेंचुरी इंका का। रेवेन्यू लगभग 38% की दर से बढ़ रही है। मैट्रिक्स देखें तो रेवेन्यू 38%, EBITDA Q1 में हो गया 199.6 करोड़ था मात्र, जो 27 में 857 करोड़ हो गया है। बहुत ज़्यादा हायर है। नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हायर है, EPS बहुत ज़्यादा हायर है और 5 साल जैसे नाम से स्पष्ट है सिंथेटिक यार्न रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। बहुत पुरानी कंपनी 1965 में स्थापित हुई। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के अंदर है। 10 रुपए के फेस वैल्यू में, 8-9 के PE में, 1311 का मार्केट कैप। आज का ही हाई 653 है। 371 जीरो डेप्ट कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग लो है। 800 रुपए के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेके रख लीजिए। डिविडेंड देती है कंपनी 12%, 5 दिन में बढ़ गया। 1 महीने में 17%, 6 महीने में 38%, 1 साल में 18% और ऊपर नीचे 5 साल में हुआ। 800 रुपए से गिरावट आई है, 389 रुपए तक पहुंच गया था, वहां से 54% बढ़ चुका है गिरावट के बाद। रिकवरी अच्छी है। ओवरऑल 1999 से 1510%। लेकिन इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। NSE BSE दोनों में है स्टॉक। EPS जबरदस्त है इस स्टॉक का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 10.92 घरेलू म्यूचुअल फंड है, 1.96 FII हैं, 24.86 प्रमोटर हैं, 16.95 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 45.31 पब्लिक है। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होती इस कंपनी में। ट्रीडेंट, पेज इंडस्ट्री, अरविंद, KPR मिल, एलएसपन लिविंग के पीयर्स में आता। 650 रुपए के स्टॉक ने तोड़ा तो ये 800-900 रुपए तक नहीं रुके। फैंटास्टिक रिजल्ट है। दूसरा स्टॉक जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में यूज होते हैं, जिसके प्रदीप फास्टफूड फर्टिलाइजर कंपनी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर बनाती है। ये कंपनी इंडिया की सेकंड प्राइवेट सेक्टर की फॉस्फेटिक कंपनी। न के फॉस्फेट बनाती है बल्कि उसका विक्रय भी करती है, वितरण भी करती है। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बेचती, जैसे DAP सबसे प्रचलित ब्रांड, ग्रेड्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK 10 बोलते हैं, NPK 12 एग्रीकल्चर की भाषा में, NP20, फास्फोजी, हाइड्रो
फ्लोराइडिक एसिड मात्र 14 के पी में मिल रहा है ये स्टॉक। पहले 200 रुपए तक इसने उछाल मारा था, लेकिन फिर गिरावट में वापसी कर ली थी इसने। 224 रुपए 234 रुपए हाई बना के नीचे 38% चल रहा है। सा ब्रेकआउट दिख रहा है, कल 15-20% बढ़ सकता है। 3.42% बढ़ा है। 99 रुपए तक लो आ गया था। बढ़िया डिसेंट प्राइस में मिल रहा है, रखने वाला स्टॉक है। NSE BSE दोनों में है। आज 1,99,846 शेयर ट्रेड हुए हैं। कल 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेड हो। बाय सेंटीमेंट और जबरदस्त उपस्थिति घरेलू म्यूचुअल फंड की 18.18, 5 FII 3.53 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, 15.32 पब्लिक, 57.86 प्रमोटर प्लेजिंग होती है। इसमें अपने शेयर गिरवी रख के ऋण लिया जा। पिछले जून तक 15.33% होल्डिंग गिरवी रख के लोन लिया गया। 250 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीद लीजिए। फर्टिलाइजर एंड केमिकल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, टाटा केमिकल पीयर्स में आता है। कंपनी बढ़त की तरफ टर्न अराउंड दिख रहा है। कंपनी में इस टाइप का रिजल्ट बढ़ोतरी नजर आ रही है। 6,124 करोड़ रेवेन्यू है एक क्वार्टर का, 4,701 क्वार्टर में, और पिछले साल 4,503 था। 1,500 करोड़ रेवेन्यू बढ़ना एक साल में मामूली बात नहीं है। Q1 to Q1 ये लग रहा है कंपनी बहुत तेजी से इसका टर्न ओवर बढ़ रहा है। 35-36% की दर से बढ़ रहा है, और वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी दिखाई दे रहा है। 526 करोड़ का पीबीटी है, जो 202 करोड़ का था मात्र, जो 427 करोड़ का था पिछले साल। 400 क्वार्टर टू क्वार्टर तो अभूतपूर्व वृद्धि है। 160% Q2Q पीबीटी बढ़ रहा है। Q1 to Q1 24% की दर से पीबीटी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 392 करोड़, जो मात्र 155 करोड़ था, जो मात्र 316 करोड़ था। 24% की दर से Q1 to Q1 बढ़ रहा है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर 124% की दर से 3.78 का EPS है, जो मात्र 1.50 मात्र 3.05 था। जबरदस्त वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर। Q1 to Q1 पासपोर्ट 250 रुपए कन्फर्म जाएगा, इसको लेके रख लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में खाद की बहुत ज्यादा डिमांड है। इंटरनेशनल लेवल से की डिमांड बढ़ती जानी है। भारतीय कंपनी जो है खाद बनाने वाली हैं, उनका महत्व बढ़ते जाना है। मात्र 14 के पी में मिल, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया 18-19 की, 10 रुपए के फेस वैल्यू में 17.1 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 14,489 करोड़ का मार्केट, 250 रुपए जाना तय। जबरदस्त डिविडेंड देती है ये कंपनी 24% की दर से, और प्रॉफिट का CAGR 35% की दर से कम 5 साल में। थोड़ा डेप्ट वाली कंपनी है। 5,745 करोड़ के रिजर्व हैं, तो 6,906 करोड़ के डेप्ट हैं 31 मार्च 26 की स्थिति में। फिर भी स्टॉक 250 रुपए को छुएगा। ट्रेडिंग की दृष्टिकोण से पाइन लैब को देखना चाहिए दोस्तों। वनली फॉर ट्रेडिंग की दृष्टि से पाइन लैब में 175 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना। पाइन लैब में एक सप्ताह 15 दिन में 20% की बढ़त आने की संभावना है। पाइन लैब का रिजल्ट बढ़िया आया। इस क्वार्टर लगभग 4x हो गया है, और रेवेन्यू लगभग 20% बढ़ गई। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पेमेंट सिस्टम उपलब्ध कराती है। 1998 में डिजिटल पेमेंट एंड्रॉइड बेस्ड POS मशीन से रिटेलर के लिए यूज होती है इंडिया में, और UAE और मलेशिया आदि में भी इसका कारोबार। पाइन लैब को 3 महीने के लिए ट्रेडिंग में ले सकते हैं। 150 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 175 रुपए के टारगेट के लिए, क्योंकि Q1 में 4 फोल्ड हो गया इसका रिजल्ट। रेवेन्यू 20% जंप हो गया, प्रॉफिट 308% बढ़ गया। जून क्वार्टर 737 करोड़ की Q1 की रेवेन्यू इसने रिपोर्ट करी है, और आज जब रिजल्ट आया है तो अचानक से इसमें वॉल्यूम बढ़ा और बढ़ के 3,98,88,745
वॉल्यूम हो गया एकदम से। मुझे लगता है कि कल परसों में इसमें बड़ी बढ़त दिखेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत हुई है, इंडिकेटर कमजोर हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर हैं, 1 रुपए की फेस वैल्यू में पी बहुत ज्यादा है, इसलिए केवल ट्रेडिंग करना है। 17,640 करोड़ का मार्केट कैप है, 284 वन वीक का ही 135 लो है, 175 रुपए के टारगेट के लिए खरीद लीजिए। मोस्ट डेप्ट फ्री जीरो डेप्ट कंपनी है। बीच में रिजल्ट कमजोर हो जाने के कारण ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में रिजर्व बहुत जबरदस्त है इस कंपनी के पास, कैश मौजूद है। फाइन लैब पे 150 रुपए की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेडिंग करिए। धन्यवाद दोस्तों।